प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र में दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत, द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज। प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की बात करें तो विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उस पाठ्यक्रम को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय, इकाई तृतीय, इकाई चतुर्थ और इकाई पंचम। स्कूल से कॉलेज का जो पैटर्न होता है उसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि जो पैटर्न है प्रश्न पत्र होगा वो 3 भागों में विभाजित होगा। उसके 3 खंड होंगे। प्रथम जो खंड होगा उसका एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न को छोटे छोटे 10 प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और वो सब एक नंबर के होंगे। तो इस खंड में जो प्रश्न है वो सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और इसमें प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से खंड ए के 10 प्रश्नों का जो पूर्णांक है वो 10 अंक का होगा। खंड बे, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न का जो पूर्णांक है वो 10 अंक का होगा। तो इस प्रकार से खंड बे में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे। उन 2 में से कोई एक प्रश्न को करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से प्रत्येक खंड से, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करते हुए खंड बे में कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का पूर्णांक 10 अंक का होगा। इस प्रकार से खंड बे कुल पूर्णांक इसका 50 अंक है। खंड से, इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। प्रश्न के भाग भी हो सकते हैं जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक सही उत्तर का अधिकतम पूर्णांक 20 अंक है। तो खंड से का कुल पूर्णांक है वो 40 अंक है, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न होंगे और यथासंभव प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न लेते हुए 4 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 4 में से कोई 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। तो इस प्रकार से पूरा जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का होगा, एक प्रश्न पत्र। अब हम यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करें। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होगा समाजशास्त्र के सिद्धांत और उसका जो पाठ्यक्रम है 5 इकाइयों में, उसमें प्रथम इकाई में समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञान, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक एवं मानवीय अभिमुखन। अर्थात इकाई फर्स्ट में समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति का अध्ययन करना है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है जिसमें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय परिप्रेक्ष्य दोनों ही शामिल है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। और समाजशास्त्रीय अध्ययन के
वैज्ञानिक और मानवीय अभिमुखन का भी इसमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से इकाई फर्स्ट में हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना है। इकाई सेकंड का जो पाठ्यक्रम है उसमें मूलभूत अवधारणाएं, समाज, समुदाय, संस्था, समिति, समूह, सामाजिक संरचना, परिस्थिति व भूमिका, संस्थाएं, परिवार एवं नातेदारी, धर्म, शिक्षा, ये मूलभूत अवधारणाओं का हमें इकाई सेकंड में अध्ययन करना है। समाज, समुदाय, संस्था, समिति, समूह, सामाजिक संरचना, परिस्थिति एवं भूमिका, संस्थाओं में परिवार एवं नातेदारी, धर्म, शिक्षा, तो इनका हम विस्तृत अध्ययन इकाई सेकंड में करेंगे। इकाई थर्ड में समाज एवं व्यक्ति, समाज, संस्कृति एवं समाजीकरण, व्यक्ति एवं समाज में संबंध, सामाजिक नियंत्रण, मानदंड, मूल्य तथा अनुशस्तियाँ, सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, अर्थ, स्वरूप एवं सिद्धांत। अर्थात हम इकाई 3 में समाज और व्यक्ति के आपसी संबंधों का अध्ययन करेंगे, समाज, संस्कृति एवं समाजीकरण के बारे में बात करेंगे, व्यक्ति और समाज के बीच क्या संबंध है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता इत्यादि का अध्ययन करेंगे, मानदंड, मूल्य तथा अनुशस्तियों का अध्ययन करेंगे, इनकी अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, सामाजिक स्थिरीकरण एवं गतिशीलता का अर्थ, स्वरूप उसका और उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन इकाई थर्ड में किया जाएगा। इकाई 4 में सामाजिक परिवर्तन, अर्थ एवं प्रकार, उद्विकास एवं क्रांति, प्रगति एवं विकास, सामाजिक परिवर्तन के कारक, ऑगबर्न, सोरोकिन एवं मार्क्स के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, कितने प्रकार का होता है, सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं, उद्विकास एवं क्रांति की अवधारणा की बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, प्रगति एवं विकास में क्या संबंध है, क्या अंतर है, सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में दिए गए ऑगबर्न, सोरोकिन एवं मार्क्स के सिद्धांत की बात भी हम इस इकाई में करेंगे। इकाई 5 में समाजशास्त्र के उपयोग, व्यवहारिक समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र एवं सामाजिक समस्या, समाजशास्त्र एवं सामाजिक परिवर्तन, समाजशास्त्र एवं सामाजिक नीति एवं सामाजिक क्रिया, ये इकाई 5 के पाठ्यक्रम में है। अर्थात समाजशास्त्र का उपयोग, क्या उपयोगिता है, व्यवहारिक समाजशास्त्र का परिचय, उसकी विस्तृत जानकारी, समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से संबंधित है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक नीति और सामाजिक क्रियाएं किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती है, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम बताया गया है, इन पाठ्यक्रमों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चूँकि
इन्हीं पाठ्यक्रमों में से प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे, इनके बाहर प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं आते हैं। तो जैसा पैटर्न मैंने बताया है इसमें कि प्रश्न पत्र 3 खंड का होगा, खंड ए, खंड बे और खंड से, और खंड ए में 10 प्रश्न होंगे जो कि अधिकतम 20 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर का अधिकतम 1 अंक है। खंड बे में प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक सही उत्तर का अधिकतम पूर्णांक 10 अंक है। इसी प्रकार से खंड से में 4 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न, और जिनका अधिकतम 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना की शब्द सीमा है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए पूर्णांक 20 है। तो इस प्रकार से 100 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। हम दूसरे वीडियो में द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे।